तो मैं आज अवकाश ग्रहण में साझेदार का अवकाश ग्रहण में ख्याति का समायोजन पढ़ाऊंगा। उस दिन मैं आप लोगों को नए लाभ हानि अनुपात की गणना पढ़ाया था साझेदार के अवकाश ग्रहण पर। आज मैं पढ़ाऊंगा साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का समायोजन। इसमें क्या होता है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसके हिस्से की ख्याति को जो शेष रिमाइनिंग पार्टनर हैं, शेष बचे हुए साझेदार हैं, ये लोग उसकी भरपाई करते हैं, क्योंकि उसके हिस्से को शेष साझेदार क्रय करते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी एक एंट्री होती है। दिख रहा है? थोड़ा उधर कर लगे, पीछे पीछे उधर पास में। वो दिख रहा है। दिख रहा है। अवकाश ग्रहण ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति की भरपाई शेष साझेदार लाभ प्राप्ति अनुपात में करते हैं। ठीक है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति की भरपाई शेष साझेदार लाभ प्राप्ति अनुपात में करते हैं, उसके लिए एंट्री होती है। ये ऐसे एक एंट्री होती है। ठीक है, ये राकेश जब यार एक अगरबत्ती आम दिया जलक लाम दिया। ठीक है, ये ऐसे लेखा होता है। आया समझ? ठीक, अब बता रहा हूं मैं। अब सवाल में आता हूं मैं। सवाल में आता हूं। प्रबोध की पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 7, नवबोध की पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 14, दोनों पुस्तक में है ये सवाल। जया कृति
एकता तथा श्वेता साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। जया की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 किया गया। कहाँ से? ये प्रश्न को ना, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता, इनका अनुपात है 2:1:2:1 है। जया फर्म से अलग होती है, जया फर्म से अलग हो जाती है, उस समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 किया गया। ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया? 36,000। ठीक है। कीर्ति, एकता और श्वेता ने भविष्य में लाभों को समान रूप से बांटने का निश्चय किया। 1:1:1 ये ऐसा बांटने का निश्चय किया। ख्याति खाता खोले बिना ख्याति के व्यवहार के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है। जया, कीर्ति, एकता, श्वेता 2:1:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। जया अवकाश ग्रहण करती है। उसके अवकाश ग्रहण करते समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया 36,000 रुपये। कीर्ति, एकता और श्वेता भविष्य में लाभ हानि का अनुपात इनका बराबर बराबर रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ? ख्याति खाता खोले बिना ख्याति का समायोजन कीजिए। एंट्री जो मैं बताया था वही एंट्री होगी। सवाल यह है, यहाँ पर कीर्ति, एकता और श्वेता तीनों का हमें लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका भविष्य का भी अनुपात बता दिया है और तीनों बराबर में बांटते हैं, इसलिए पहले लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये सूत्र है। ठीक है, समझ आ रहा होगा भाई? तो कीर्ति का निकालते हैं। कीर्ति का नया है 1/3, 1 2 3, इसको बोलेंगे 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 1/3 नया माइनस पुराना है 2 3 2 5 1 6 1/6 1/6। लघुत्तम आएगा 6, 3 और 6 का लघुत्तम आएगा 6। इस लघुत्तम को इस 3 से भाग देंगे तो 2 भागफल आएगा। 2 भागफल आएगा, उसको इसी के अंश से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस, अब इधर से 6/6 बराबर 1 आता है और 1 का गुणा इसी के अंश से करेंगे, 1 है तो 1 एकम 1 बराबर 1/6। लाभ प्राप्ति अनुपात हुआ कीर्ति का। एकता का देखते हैं। एकता का भी नया है 1/3 माइनस पुराना है 2/6। लघुत्तम आएगा 6, 6/3 बराबर 2, भागफल आया 2 और 2 एकम 2। अब 6 एकम 6 और 1 दूनी 2 बराबर नील। इसका कोई प्राप्ति नहीं है, नील हो गया। एस श्वेता 1/3 माइनस 1/6 बराबर लघुत्तम 6, 6/3 बराबर 2 उत्तर आता है 2 एकम 2। 6/6 बराबर 1 और 1 एकम 1 बराबर 1/6। तो यहाँ पर कीर्ति और श्वेता
दोनों लाभ प्राप्त किए हैं 1/6, 1/6, 1:1, 1:1, इसको हम बोलेंगे कीर्ति और श्वेता 1:1। ये यहाँ पर बटे को छोड़ देते हैं, यहाँ से गिनेंगे 1:1 माने बराबर में है, बराबर बराबर लाभ प्राप्त किए हैं, उसके हिस्से को यही दोनों खरीदे हैं। कौन कौन? कीर्ति और श्वेता 1:1, उसी के आधार पर होगा। अब हम देखते हैं जया को लोग भरपाई करेंगे। ख्याति में जया का हिस्सा बराबर 36,000 ख्याति की गणना की गई है। 36,000 गुणित इसका जया का हिस्सा 2/6 है। 2/6, 6 कम 6, 6 छक्के 36 और 6 दूनी 12,000। जया का ख्याति में हिस्सा बना कितना? 12,000। उस 12,000 को ये लोग भरपाई करेंगे। कौन कौन? कीर्ति और एस। कितना कितना आता है कीर्ति का? 12,000 गुणा 1/2, 1/2, 1/2 बराबर 6,000। श्वेता का भी 12,000 गुणित 1/2 बराबर 6,000। ऐसे होगा। इसकी एक एंट्री कर देंगे। कीर्ति का पूंजी खाता डेबिट, श्वेता का पूंजी खाता डेबिट, जया के पूंजी खाते से ये भरेगा 6,000, इसका पूंजी खाता डेबिट होगा, इसका भी 6,000 से पूंजी खाता डेबिट होगा, इसका होगा 12,000। ख्याति का समायोजन प्रविष्टि ऐसी बनेगा। ये सवाल हल हो गया। दोनों किताब में है, प्रबोध में भी है, नवबोध में भी है। ठीक है, आ रहा है समझ? समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, फिर दूसरा सवाल देखता हूँ। अब दूसरा सवाल देखते हैं। प्रबोध की पुस्तक में 9 नंबर, प्रबोध की पुस्तक 16 नंबर। ठीक है। पढ़ रहा हूँ सवाल। हनी, पम्मी और सन्नी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटती हैं। ख्याति पुस्तकों में 60,000 रुपये मूल्य से दर्शाया गया है। पम्मी अवकाश ग्रहण करती है तथा पम्मी के अवकाश ग्रहण के समय ख्याति का मूल्यांकन 84,000 किया गया। हनी और सन्नी भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 के अनुपात में
करने का निश्चय किया, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। हन्नी, पम्मी और सन्नी, हन्नी, पम्मी और सन्नी 3:2:1, 3:2:1 में अनुपात। इसमें पम्मी अवकाश ग्रहण करती है, पम्मी अवकाश ग्रहण करती है और भविष्य में हनी और सन्नी 2:1 में लाभ बांटेंगे, 2:1 में लाभ बांटेंगे। ये नया है। पूर्व ख्याति 60,000 है, नया ख्याति 84,000 है। ठीक है। आ रहा है समझ? पहले तो हम लोग फिर लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं। यह सूत्र है, लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र है। ठीक है। तो 2 और 1 3, हनी और सन्नी का ही निकलेगा। तो हनी का नया है 2/3, 2/3 -3 2 5 1 6, 3/6, 3/6 बराबर लघुत्तम आएगा 6। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, -6 कम 6, 1 तिया 3 बराबर 1/6। सन्नी का देखते हैं। सन्नी का 1/3 है नया, -1/6 पुराना है, लघुत्तम 6 ही आएगा। 6/3 बराबर 2, 2 1 कम 2, 6/6 बराबर 1 और 1 1 कम 1 बराबर 1/6। अर्थात यहाँ पर भी लाभ प्राप्ति बराबर हन्नी और सन्नी 1:1। यहाँ पर भी दोनों का बराबर आया है। ठीक है। तो 84,000 में हम लोग पम्मी का हिस्सा निकालेंगे। नया ख्याति में पम्मी का हिस्सा बराबर 84,000 गुणा 2/6, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 1 2 3, 28,000 बनता है। और इस 28,000 की भरपाई ये लोग हन्नी और सन्नी करेंगे बराबर अनुपात में, लाभ प्राप्ति अनुपात में। ठीक है। तो उसकी एक एंट्री दे देता हूँ। 28,000 गुणा 1/2 बराबर 14,000। हन्नी मेंटेन करेगा। 28,000 गुणित 1/2 बराबर 14,000 सन्नी मेंटेन करेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हन्नी का पूंजी खाता डेबिट, सन्नी का पूंजी खाता डेबिट, पम्मी के पूंजी खाता से ये होगा। तो इन
इनका 14,000 होगा डेबिट कॉलम में। ऐसे एंट्री होगी नए ख्याति के लिए, ख्याति का समायोजन प्रविष्टि। दूसरी बात, पहले से विद्यमान है उनके पास 60,000 रुपये की ख्याति, उनकी चिट्ठा दिखा रहा है, पहले से प्रश्न में है, तो इस खाते को हमको बंद करना पड़ेगा। तो पुराने साझेदार जितने हैं उनका पूंजी खाता डेबिट, ख्याति खाता से। पुरानी ख्याति खाता बंद करने पर तीनों का पूंजी खाता डेबिट होगा। हन्नी का पूंजी खाता डेबिट, पम्मी का पूंजी खाता डेबिट, सन्नी का पूंजी खाता डेबिट, ख्याति खाता से। ये होगा, तो इसको पुरानी अनुपात में बांट देंगे 60,000 को। बांट दे रहा हूं 60,000 गुणे 3/6, 60,000 गुणे 2/6, 6 कम 6 कम बराबर 30,000 बराबर 20,000। और सन्नी का हिस्सा, अन्नी, पन्नी और सन्नी का 2/6 बराबर 10,000। ये हिस्सा आएगा उनका। तो हन्नी के खाते में जाएगा 30,000, इसके में 20,000, इसके में 10,000, ख्याति खाता से 60,000। ऐसे खाता बंद करने पर होगा एंट्री। ठीक है, इस तरह से बनेगा। दोनों पुस्तक में है, प्रबोध के में 9 नंबर में है और नवबोध के में 16 नंबर में है। ऐसा ही इसका ख्याति का समायोजन होता है। ठीक है भाई, जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। समझ ना आता हो तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। ठीक है, आज के लिए ये बंद। कल से मैं पुनर्मूल्यांकन पढ़ाऊंगा, मैं अवकाश ग्रहण का पुनर्मूल्यांकन। ये इस तरह से बनेगा भाई। ठीक है।